नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं डुमरी पंचायत के कुर्था गुमटी शिवसागर स्टेशन पर कह लीजिए, जहां हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं धनंजय कुमार शर्मा जी, जो कि इस बार डुमरी पंचायत से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। ये बात अलग है कि वो पहले बीडीसी रह चुके हैं और प्रमुख पद की दावेदारी भी कर चुके हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत आपका और आपके चैनल के सभी पदाधिकारी और साथियों का। हम अपने पंचायत की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल, आप बीडीसी से चुनाव लड़ चुके हैं, प्रमुख की दावेदारी कर चुके हैं, आखिर सरपंच पद क्यों इस बार? वो देखिए, सबसे पहले तो एक बात कही जाएगी कि हम लोग किसी न किसी रूप में हमेशा समाज में रहते ही हैं। तो मैंने सोचा कि बीडीसी बन करके हमने बहुत कुछ तो नहीं कर पाया था, चूँकि सरकार की तरफ से पंचायत समिति को कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे और फिर ब्लॉक प्रमुख के हम बहुत प्रबल दावेदार हुआ करते थे। इसलिए हमने कभी सम्मान और स्वाभिमान से समझौता भी नहीं किया था। इसलिए पैसे वैसे नहीं मिले, बहुत ज़्यादा विकास तो नहीं कर पाए। लेकिन एक बात मैंने किया था कि अपने रीजन में अपने पंचायत के एक एक लोगों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया था पंचायत में। आज तक कहीं कोई नहीं कर सकता है, पूरे ब्लॉक में 5 साल हमने रहा, कि मैं किसी का एक समोसा भी खाया हूँ इसलिए कि चलिए ये काम हो गया, आप समोसा खा लीजिए। ये सर, आप जब बीडीसी थे तो आप बहुत कुछ किए होंगे। इस बार जब आप पंचायत में जा रहे हैं तो सरपंच पद के लिए पंचायत के लोगों का आपके प्रति क्या माहौल है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि बीडीसी थे तो मैंने कुछ नहीं किया है, विकास को लेकर के कुछ नहीं किया। इस पर मेरी जनता कह सकती है कि 5 साल थे तो क्या किए, लेकिन मैं उसका यही है, जनता हमारे साथ इसलिए है कि मैं जनता को हमेशा, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी कौम के हों, किसी भी धर्म के हों, मैं सबको सम्मान करता हूं। सम्मान करना हमने सीखा है। ये मेरे डीएनए में ही है कि सम्मान हम सबका करते हैं। इसलिए जनता सम्मानित होना चाहती है और इसलिए जनता हमको आदर के साथ प्रेम देती है, स्नेह देती है, आशीर्वाद देती है। और मुझे पूरा भरोसा है डुमरी पंचायत के एक एक लोगों पर कि मुझे सबका साथ मिलेगा और मैं सबके साथ रह करके, सबके साथ न्याय के साथ जो भी विकास होगा उसको करने का प्रयास करूंगा। आप चूँकि यहाँ परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके पास यहाँ 8 या 9 प्रत्याशी लगभग मैदान में हैं। चूँकि अब नॉमिनेशन होने के बाद भी एग्जैक्ट फिगर क्लियर हो पाएगा। आपका सीधा लड़ाई किससे है? वो तो मैं अभी नहीं कह सकता, चूँकि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और उसमें से चुनने का अधिकार जनता को है। तो अब जहाँ तक सीधा लड़ाई का बात है तो नॉमिनेशन के बाद जब चुनाव नज़दीक आता है तब समझ में आता है। अभी उसका कोई फिगर नहीं कहा जा सकता है कि किसके लड़ाई में है। अभी तो मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में, जनता के हृदय में और मेरे हृदय में जनता है और हम लोग में अनाश्रय संबंध है। अब लड़ाई किसके साथ देगी यह जनता बताएगी। मैं नहीं बता सकता कि किसके साथ लड़ाई है और कौन लड़ाई में है। चूँकि सरपंच का पद जो है एक न्यायिक पद है, जहाँ न्याय की उम्मीद लोग रखते हैं सरपंच से। आप जब पंचायत में जा रहे हैं तो लोगों से किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? जी, मैं जब भी पंचायत में जाता हूँ तो मैं एक ही बात सब लोगों से कहता हूँ कि आप सबसे पहले आपके पास जो भी 10-5 जो भी उम्मीदवार आते हैं, जो भी आवेदन आता है, उस आवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और जो योग्य हो, जिसको आप उसके योग्य समझते हो कि हमारे सरपंच के लायक है, आप उसको वोट करें। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ किसी भी गांव में जाकर कि आप मुझको वोट दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आप जिसको योग्य समझते होंगे, लेकिन योग्य आदमी को ही वोट करिएगा। चूँकि ये प्रजातंत्र में एक ही अधिकार मिला है, वो है वोट देने का अधिकार, ताकि वोट दे करके बाद में अफसोस ना हो कि हमने गलत आदमी को चुन लिया। नहीं, मतलब अगर चूँकि हर आदमी चुनाव लड़ता है तब पिछले वाले जो प्रत्याशी रहते हैं उनकी कमियां कुछ होती हैं, उसके लिए वो चुनाव। ऐसा क्या कमी रह गया है पिछले सरपंच में जिसको आप दूर करेंगे इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? वो देखिए, मैं वैसे इंडिविजुअल मैं कुछ कहता नहीं हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। हमारे सरपंच जी भी 10 साल रहे हैं, अभी 11वां साल चुनाव मैदान में है। हम उनका सम्मान करते हैं। अब उनका क्या कमी रहा है, क्या उपलब्धि रहा है, ये तो जनता जानती है, जनता बताएगी। मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनका क्या कमी है और क्या उपलब्धि है। मैं सीधा जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए गया हूँ और इसलिए कि मान सम्मान और न्याय, सबसे बड़ी न्याय, पंचायत में न्याय होना चाहिए।
वो मैं करने का कोशिश करूँगा। यही बात के लिए हम जनता के बीच में हैं। अगर आप सरपंच बनते हैं, अब चुनाव में जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आप क्या नया करेंगे पंचायत के लिए? जी, सबसे पहले तो अगर मैं चुनाव जीतता हूँ इस बार, तो नया जहाँ आपने कहा है कि नया क्या करेंगे, तो सबसे पहला मेरा नया काम होगा कि 11 गांव है मेरा, 11 गांव में यथासंभव 5 साल के अंदर 11 गांव में एक एक लाइब्रेरी ज़रूर बनेगा, ताकि मेरा मिशन है कि हर गांव में शिक्षा का माहौल कायम हो, ताकि सब लोग अपना अपना अधिकार समझें और तभी न्याय मिलेगा लोगों को जब लोग शिक्षित होंगे। मेरा फोकस रहता है एजुकेशन पर, ये मैं ज़रूर करूँगा। और छोटा मोटा जो भी झगड़ा फसाद होता है, जहाँ तक सरपंच का बात है तो वो होता ही रहता है। मेरा भरपूर कोशिश होगा कि मेरे पंचायत से निकल करके कोई विवाद थाना तक न पहुँचे, बाहर तक न पहुँचे, ये मेरा कोशिश होगा और इसमें जनता मुझे सहयोग करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप अपने पंचायत की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले चुनाव के लिए? आने वाले चुनाव के लिए हम अपने पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये पंचायत घर का चुनाव है। इसमें आपके घर का भाई, बेटा, परिवार, सभी लोग, गांव के, वार्ड के सभी लोग चुनाव लड़े हैं। कहीं कहीं एक एक वार्ड में 5-5 वार्ड लड़ गए हैं। तो हम सबसे पहले मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देंगे आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को कि सब भाई भतीजा लड़े हैं, कोई किसी पर इंडिविजुअल टीका टिप्पणी नहीं करे, शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव हो, मतदाता शांतिपूर्वक सोच समझ करके अपना चुनाव करेगी और जो जीत जाएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे, उसका आदर करेंगे, जनता को भी बधाई देंगे, स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक पहले चुनाव हो और किसी तरह का कोई ये नहीं, टेंशन नहीं हो आपस में। अभी आप एक बात का जिक्र कर रहे थे कि सब भाई भतीजा ही लड़े हैं, क्योंकि पंचायत में यही 1-2 फैक्टर है जो ज़्यादा हावी होता है। पहला मुद्दा होता है जाति और दूसरा मुद्दा होता है ये अपनापन, भाई भतीजा, रिश्तेदारी। आप इस चीज़ को कैसे दूर कर पाएंगे इस पंचायत चुनाव में? इसका तो सबसे पहले हम सिंबल ही हैं। भाई भतीजावाद, जातिवाद का हम सिंबल इसलिए हैं कि पिछला चुनाव हमने बढ़िया वोट से जीता था बीडीसी का, और हमारे पंचायत में मेरे जात का सबसे कम वोट है और मेरा गांव भी छोटा है। तो इसलिए गांववाद और जातवाद ये सब हम नहीं करते, हम समाजवाद को लेकर के चलते हैं। ये मेरी पंचायत की पूरी जनता जानती है और जनता के ही आशीर्वाद से हम चुनाव जीते थे। इसलिए ये भाई भतीजा और जात पात ये सब ये सब आपके लिए कोई मतलब नहीं? मेरे मतलब नहीं रहता है सर, हम नहीं रखते हैं। तो लोग इस बार आपको पसंद कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। तो ये थे धनंजय शर्मा जी, जो इस बार डुमरी पंचायत से सरपंच पद के लिए प्रत्याशी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य पंचायत में।